करना तो शुरू हम इससे चाह रहे थे कि एक पुल पानी में गया छपाक, बट इस पुल के रखरखाव में जो कोताही बरती गई है, उसकी वजह से सिर्फ पुल पानी में नहीं गया। पुल के साथ साथ 10 आम लोगों की जिंदगियां भी पानी में समा गई, 5 गाड़ियां भी डूब गईं। और ये किसी एक पुल का मामला नहीं है हमारे देश में। अगर नागपुर की बात करें तो भारी बारिश के बाद एक अंडर ब्रिज यानी कि अंडर पास जो होता है वो सबमर्ज हो गया, और इसके बाद एक बड़ा सवाल पूछा जाने लगा। सवाल ये कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहां थोड़ी सी बारिश के बाद जो जगह हैं वहां की वो डूबने नहीं लगती। और इसका जवाब आया कि ऐसा एक ही स्टेट है और उसका नाम है स्टेट ऑफ डिनायल। ऐसे ही स्टेट ऑफ डिनायल की झलक देखने को मिली महाराष्ट्र में। यहाँ मुंबई की डोंबिवली में फ्लाईओवर पर 20 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। इसे बनने में 8 साल लगे और इस भारी बारिश के बाद सिर्फ 24 घंटे में ये बंद करना पड़ा। वजह यह है कि भारी बारिश के बाद सड़क फिसलन भरी हो गई, हादसे होने लगे, गड्ढे दिखने लगे और इसे इंडियन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बुलाया जाने लगा। हर साल न जाने सैकड़ों पुलों का जो हाल होता है, शायद उसी के बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि आखिर पुल की जरूरत ही क्या है। एग्जैक्टली एक ऐसा देश जहाँ के लोग इतने जीवट हैं कि जिंदगी की किसी भी बाधा को पार कर जाते हैं, ऐसे में पुल कौन बनाए। और यही याद आती है आगे की अमर पंक्तियां कि जो पुल बनाएंगे ये पक्का पीछे रह जाएंगे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। मॉडर्न डे की पंक्तियां कुछ ऐसी होंगी कि जो पुल बनाएंगे वो करप्शन की मोटी कमाई खाएंगे, रख रखाव नहीं कर पाएंगे, लोग नहीं हो पाएंगे पार, गिरकर नदियों में मर जाएंगे, हराम के पैसों से ठेकेदारों और नेताओं के बनेंगे बंगले, बाकी कंगले के कंगले ही रह जाएंगे। हे अज्ञे जी, इनको माफ कर दीजिएगा। खैर, बंदर कहलाए जाने के इसी डर से बचने के लिए देश के न जाने कितने हिस्सों को नेताओं ने पुल विहीन छोड़ दिया। जैसे छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, इसमें एक आशा वर्कर एक प्रेग्नेंट महिला को पीठ पे लाद के नदी पार करवा रही है। फिर सड़क के किनारे ही जितनी सेफ्टी से हो सके उतनी सेफ्टी से डिलीवरी करवा दी गई। तो वहीं अजीत सिंह राठी ने लिखा कि कई बार भूख और जोखिम एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं। आंधी हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, पेट का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली जिले का है। इसमें एक युवक राशन लेकर नदी पार कर रहा है। ये वही 5 किलो का फ्री वाला राशन होगा जो 80 करोड़ लोगों में बांटकर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। बट इस रास्ते में कोई पुल नहीं पड़ता, और ऐसा हम नहीं कह रहे। उसके लिए देखिए दैनिक भास्कर के राजेश साहू की ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के फतेहपुर जिले की हैं। यहाँ के कृपालपुर में रिंद नदी पार करने के लिए आज तक पुल नहीं बन सका। करीब 200 स्कूली बच्चे रोज सुबह नाव से इसे पार करते हैं। कोई बीमार हुआ तो कभी किसी ने नाव से दूसरी तरफ उसको लाना पड़ता है। साहू ने इस रिपोर्ट में आगे बताया कि दूसरा रास्ता ऐसा था जिसे 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। यहाँ के लोगों ने कई दशक से विधायक, सांसद, अधिकारी सबसे पुल बनाने की मिन्नतें की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जब किसी ने नहीं सुना तो गांव की महिला कलावती ने बाकी महिलाओं को एकजुट किया और ये तय किया गया कि नदी पर बांस का पुल बनाया जाएगा। अपनी तरफ से करीब 1 लाख रुपए लगा दिए गए। पुल आधा बनकर तैयार हो गया। इस पुल को बनाने वाली जो कलावती जी हैं वो तो कलावती जी ही कहलाएंगी। बंदर किनको कहना है ये आप बताइएगा। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के धौलपुर। यहाँ की नुनहरा पंचायत के गांव से बच्चे पढ़ने के लिए तहसीमों जाते हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर 1 किलोमीटर लंबी नदी पार करने के लिए खटोले का इस्तेमाल करते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अरविंद चोटिया जी ने एक ट्वीट किया इस वीडियो को। उन्होंने लिखा कि ये राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उनका होम डिवीजन है, वहां का वीडियो है। एक और तस्वीर आई छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की। रवि मिरी ने इसको एक्स पर लिखा कि बच्चों की बातचीत अच्छी लगी, लेकिन ये जोखिम डरावना है। उन्होंने आगे लिखा कि स्कूल जाने के लिए रास्ते में पुलिया नहीं होने के कारण बच्चे नाव बनाकर नदी पार कर रहे हैं। एक और वीडियो पोस्ट किया हंसराज मीना ने, जिसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर पेड़ की टहनी से नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। वाह, तो मतलब पुल नहीं तो टहनी ही सही, स्कूल तो जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे तभी तो बड़े होकर अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि तुमने क्या स्ट्रगल देखा है, तुम्हारा बाप टहनी पार करके स्कूल जाता था। और एक एक का कदम आगे बढ़ाकर 4 ट्रिलियन इकोनॉमी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करता था। ऐसे ही इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले जाने के लिए सीकर के ये बच्चे दुनिया का सबसे नीचा पुल पार कर रहे हैं। चोटिया जी इज बैक, और उन्होंने लिखा है कि ये पुल इतना नीचा और पतला है कि आपने दुनिया में कहीं भी ऐसा पुल देखा ही नहीं होगा।
बाकी आज के दौर में बुलडोजर जस्टिस से कोई अछूता नहीं रह गया। जैसे देहरादून के टिहरी जिले में पुल नहीं होने की वजह से गांव वालों को तुरंत बुलडोजर जस्टिस दिया गया और इसी से नदी पार कराया गया। और पूरे देश में बहती विकास की ऐसी धारा देखकर एक बच्ची से रहा नहीं गया और उसने अचानक से अपने मुंह से ये बोल दिया, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।